जिलाधिकारी, यानी कि जब हम बात करने जा रहे हैं अपना पावर, क्रिएटिविटी, responsibility, and all the things goes into one direction, that is ability to change, अर्थात शक्ति, रचनात्मकता, उत्तरदायित्व और बदलाव की ताकत। अगर आपको किसी स्थान पर हिंदुस्तान में मिलता है जहां आप बदलाव करने की इच्छा शक्ति रहते हैं, बदलाव करने की ताकत रखते हैं, तो ये स्वागत है इस महान सफर में। स्वागत है सफर लबासना के, स्वागत है सफर जिलाधिकारी के श्रृंखला में, जहां आप वास्तव में बदलाव की ताकत लेकर आ पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के मर्म में ये बात है कि वो बदलाव होना चाहिए, भारत में करप्शन है, गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब आप जाते हैं वहां पर, जब आप गहराई से बदलाव कौन करेगा, हमको लगता है कि अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, अरे यार इसका कुछ नहीं हो सकता। बट अगर हमारे अंदर बदलाव की ताकत है, अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर आत्मशक्ति है, तो सिर्फ सोचते रहने, कई बार मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं एकदम छोटा सा गांव का इंसान हूं, लड़का हूं वहां का, सर मेरे अपने गांव में स्कूल नहीं है। कई बच्चियों ने कहा कि सर हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। कल मैं कि आप बताइए, मैं एक एनजीओ के प्रोग्राम में गया था, वहां पर आशा वर्कर्स को सम्मानित किया जाना था। जो आशा वर्कर्स, डॉक्टरों की तो सभी ने, नर्सों की सभी ने तारीफ की, लेकिन आशा वर्कर जिन्होंने घर घर जाकर कोविड-19 से लड़ने में, साफ सफाई स्वच्छता में बहुत योगदान दिया, उनको भी जो है याद किया जाना, उनको फैसिलिटेट करना बहुत ही आवश्यक रहा है। तो उस दौरान मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सुविधाएं नहीं होती। इसमें ज्यादातर जो है वो नारी शक्ति के जो है वो अपनी दीदी एनजीओ के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसमें जो ह्यूमन राइट कमीशन की, जो महिला कमीशन की, वुमेन्स कमीशन की सदस्य, वो भी लोग आए थे, हाई प्रोफाइल लोग आए थे। तो उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए। सीमा, एडवोकेट सीमा जी भी आई थी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी निर्भया की। तो सभी लोग वहां पे थे। तो वहां एक बहुत सी नई नई चीजें जानने को, उनके पक्ष जानने को मिला। तो बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा था कि जो इस सिस्टम से लड़ने में, सीमा जी का मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनका जो एक भाषण है उनको मैं अपलोड कर दूंगा। तो उन्होंने बताया कि मुझे इस लड़ाई में सिस्टम से भी लड़ना पड़ा। बहुत से ऐसे पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सिस्टम था जहां पर वो इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलने देने वाले थे, न्याय एविडेंसेस नहीं दे रहे थे, तमाम तरह की इसको लीपा पोती कर, ये सब तो होता रहता है, लड़की की भी गलती, कौन कह रहा था बॉयफ्रेंड के साथ घूमने को, इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। ये हमारे समाज की मानसिकता है। पर योद्धा वो होता है जो बदलाव की तरफ बढ़ता है, जो चेंज के लिए, जिसके अंदर प्रेरणा होती है। तो आप कई बार आप सोचते होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता हूं, मैं चेंज कैसे लेकर आ सकता हूं। मुझे पता है कि अगर आप मेरी आप बात सुन रहे हैं तो आपके हिंदुस्तान, आपका जो दिल है उसमें हिंदुस्तान धड़कता है। आप अपने भी समाज, अपने परिवारों में, अपने जो है देश में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं। लेकिन कई बार आप प्रश्न, मैं क्या अकेला कर सकता हूं, तो कई बार जो होता है उसमें सिस्टम की पावर आपके साथ जुड़ जाती है। यहां आप अकेले नहीं रह जाते। जब आप इस पोस्ट के लिए जाते हैं, जब आप इस बदलाव के लिए जाते हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप एक सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। ऐसा सिस्टम जो देश में सबसे पावरफुल है। लेकिन यहां पावरफुलनेस के साथ आपको मिलती है रचनात्मकता, क्रिएटिव। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो जाने कितने किसानों का हितों का निर्माण करी है। बिहार कैडर के एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपने यहां क्या, उससे पहले बहुत सी योजनाएं चलाई गई, लेकिन वो इतनी महंगी होती थी कि किसान तक पहुंचती नहीं थी। वो दिल्ली के 5 स्टार होटलों में जो है वो वहां डिसाइड हो जाती थी कि हम ये इतना किसान को ये देंगे, वो बेचारा कहीं था ही नहीं पॉलिसी में। ये बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने अपने पायलट प्रोजेक्ट चलाए कि अगर हम बीमा की रकम कम करें, उनको जाकर समझाएं, उनको बताएं। तो बोला जब किसी की गाड़ी का, किसी की मकान का जीवन बीमा हो सकता है, तो किसान की फसल तो उसका सब कुछ है, उसका बीमा क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट चलाया और इतने अच्छे चलाए कि ये केस स्टडी बन गया और आगे चलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इन्हीं को ही देशव्यापी रूप में लागू कर दिया। आप देखिए कितनी रचनात्मकता है ऑफिसर्स के अंदर। जो देशमुख साहब रहे हैं वो मान लीजिए जिस महाराष्ट्र के जो कैडर में थे,
वहां जो फीमेल फोर्टिसाइड, जो महिला भ्रूण हत्या होती, वो बहुत ज्यादा होती थी। उन्होंने तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और विजिलेंस का प्रयोग करके उन्होंने बहुत ज्यादा जो महिलाओं की, जो बालिकाओं की गर्भ में हत्या होती थी, उसको रोकने में कामयाबी। आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इन्हीं के प्रोजेक्ट को जो है, इन्हीं का जो काम किया गया था, उसको लागू किया गया। तो ऐसा होता है कि जब आपके अंदर रचनात्मकता बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस को राष्ट्रव्यापी तरीके से जो है वो लागू किया जा सकता है। आप देखिए कितनी बच्चियों को जो है वो जन्म लेने से पहले मार दिया जाता था, एक ऑफिसर के प्रयासों की वजह से कितना जो है जबरदस्त कार्य हुआ, या एक ऑफिसर के प्रयासों से हेल्थ में कितना जो है सुधार हुआ, एक ऑफिसर के प्रयासों से उसी के प्रोजेक्ट को आगे राजनीति अपना नाम डाल देती, क्योंकि अपना नाम नहीं डाल सकते। तो वहां पर क्या होता है, उन्हीं के प्रयासों की वजह से कितने किसानों को जो बीमा की सुरक्षा मिली, सिंचाई की सुविधा मिली। ये जो सेगमेंट होते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, राइट, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। क्लियर है? तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए कि यूपीएससी आपको इसकी एक बहुत बड़ा जो है वो सेगमेंट आपको प्रदान करता है, राइट दोस्तों। तो लेकिन एबिलिटी टू चेंज, बदलाव हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, बदलाव के खिलाफ में आप देखेंगे सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है। आप सिस्टम का पार्ट बनकर शायद ज्यादा तेजी से बदलाव कर सकते हैं।